स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डीप लर्निंग। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के लेक्चर नंबर 3 में मोनोहाइब्रिड क्रॉस बाय पुनेट स्क्वायर मेथड को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे प्रीवियस लेक्चर के कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ अ डोमिनेंट जीन? एक डोमिनेंट जीन क्या होता है? What is mean by heterozygous condition? हेटेरोजाइगस कंडीशन से आपका क्या अभिप्राय है? सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखी थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस की, तो आज हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की पुनेट स्क्वायर मेथड से रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। From the observations that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plant produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other and only one allele is transmitted to a gamete. हमने देखा कि जो करैक्टर F1 जनरेशन में दिखाई नहीं देता वह F2 जनरेशन में एक्सप्रेस होता है। जैसे F1 जनरेशन में कोई पौधा ड्वार्फ नहीं था, लेकिन F2 जनरेशन में एक पौधा ड्वार्फ था। हम यह कह सकते हैं कि जो करैक्टर F1 तथा F2 जनरेशन में शो होते हैं उनमें कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। यह बात भी ठीक है कि टॉल तथा ड्वार्फ प्लांट मियोसिस करके अपने गेमीट्स बनाते हैं तथा मियोसिस के समय पेरेंटल जीनोटाइप के जो एलील्स होते हैं वह सेग्रीगेट मींस सेपरेट हो जाते हैं तथा गैमीट में केवल एक एलील ही जाता है। This segregation of alleles is a random process and so there is a 50% chance of a gamete containing either allele as has been verified by the results of the crossings. एलील का सेग्रीगेशन एक रैंडम प्रक्रिया है तथा क्रॉसिस के परिणामों से यह पता चला है कि 50% गैमीट में एक एलील तथा 50% गैमीट में दूसरा एलील होने की संभावना होती है। In this way, the gametes of the tall T plant have the alleles T and the gametes of the dwarf t plants have the alleles t. इस तरह टॉल प्लांट्स T के गैमीट्स में केवल और केवल T एलील तथा ड्वार्फ प्लांट t के गैमीट्स में t एलील ही होगा। During fertilization, the two alleles T from one parent say through the pollen and t from the other parent then through the egg are united to produce a zygote that have one T allele and one t allele. फर्टिलाइजेशन के समय दो एलील्स एक पेरेंट से पोलन द्वारा T तथा दूसरे पेरेंट से एग द्वारा t एलील्स जब कंबाइन होते हैं तब वह T जीनोटाइप वाला एक जाइगोट बनाते हैं। इन अदर वर्ड्स हाइब्रिड्स हैव T। दूसरे शब्दों में हाइब्रिड्स में T जीनोटाइप होता है। Since these hybrids contains alleles which express contrasting traits, the plants are heterozygous. जैसे कि हाइब्रिड्स में कंट्रास्टिंग ट्राइट्स को एक्सप्रेस करने वाले एलील्स होते हैं, सो इन्हें हम हेटेरोजाइगस कहते हैं। The production of gametes by parents, the formation of zygotes, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called Punnett square as shown in the figure 5.4. पेरेंट्स द्वारा गैमीट का बनाना, जाइगोट का बनना, F1 तथा F2 जनरेशन को हम एक डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। इस डायग्राम को हम पुनेट स्क्वायर कहते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बाय पुनेट स्क्वायर मेथड। सबसे पहले हमने पेरेंट्स देखने हैं कि कैसे हैं। टॉल पी प्लांट एंड ड्वार्फ पी प्लांट। जो टॉल पी प्लांट है उसका जीनोटाइप T प्योर होमोजाइगस, ड्वार्फ का t प्योर होमोजाइगस। T के गैमीट्स बनेंगे T एंड t के गैमीट्स बनेंगे t एंड t।
सबसे पहले हम एक पुन्नेट स्क्वायर बनाएंगे। उसमें हम बनाएंगे 4 खाने। मान लेते हैं कि जो कैपिटल टी वाला टॉल प्लांट है डैट इज़ फीमेल प्लांट, सो इसके दोनों टाइप के गेमेट्स हम यहाँ लिख रहे हैं। मान लेते हैं कि जो प्योर ड्वार्फ पी प्लांट है वो है मेल पी प्लांट, उसके गेमेट्स हम यहाँ लिख देते हैं स्मॉल टी। अगर फीमेल का कैपिटल टी प्लांट मेल के स्मॉल टी प्लांट से फर्टिलाइज होता है, कंबाइन होता है, तो कैपिटल टी एंड स्मॉल टी बनेगा। सिमिलरली अगर ये वाला कैपिटल टी इस स्मॉल टी के साथ कंबाइन होता है तो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी तरह से ये वाला स्मॉल टी जब इस कैपिटल टी के साथ कंबाइन होता है तो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। सिमिलरली जब ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी के साथ कंबाइन होगा तब भी जीनोटाइप बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। जैसे कि आपको पता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल पी प्लांट बनाएंगे तो सभी F1 जनरेशन के सभी प्लांट्स टॉल होंगे। अब हम F1 जनरेशन की सेल्फिंग करवाते हैं। तो अब हम पहले देखते हैं इनके पेरेंट्स। टॉल, हेटेरोजाइगस टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले, कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप, हेटेरोजाइगस टॉल, ये दोनों ही हेटेरोजाइगस टॉल हैं। हेटेरोजाइगस टॉल का मतलब है कि इनमें एक डोमिनेंट जीन है, साथ उसका ड्वार्फनेस वाला एलील है। 50% के मीट बनेंगे कैपिटल टी, 50% बनेंगे स्मॉल टी। सिमिलरली इनके भी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। मान लेते हैं कि पहला पेरेंट फीमेल है, सो इसके गेमीट्स पहला कैपिटल टी तो वो यहाँ आएगा, स्मॉल टी यहाँ आएगा। उसके बाद सेकेंड है मेल गेमेट, सो इसका फर्स्ट गेमेट कैपिटल टी यहाँ आएगा और दूसरा गेमेट स्मॉल टी यहाँ आएगा। फीमेल कैपिटल टी मेल कैपिटल टी के साथ फर्टिलाइज होगा, कंबाइन होगा, सो ये कैपिटल टी प्लांट को बनाएगा जो कि है प्योर टॉल। जब ये स्मॉल टी फीमेल का स्मॉल टी मेल के कैपिटल टी के साथ कंबाइन होगा तो ये बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, मीन्स हेटेरोजाइगस टॉल। जब फीमेल का कैपिटल टी मेल के स्मॉल टी के साथ कंबाइन होगा तो ये बनाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हेटेरोजाइगस टॉल। जब फीमेल का स्मॉल टी मेल के कैपिटल टी के साथ कंबाइन होगा तो ये बनाएगा स्मॉल टी यानी प्योर ड्वार्फ। सबसे पहले देखते हैं जीनोटिपिक रेशियोज। टी कैपिटल टी वाली टाइप बनी है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाली टाइप बनी है एंड स्मॉल टी बना है वो है हमारे पास प्योर टॉल, कैपिटल टी स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल एंड स्मॉल टी ड्वार्फ। कैपिटल टी प्योर टॉल हमारे पास बना है सिर्फ एक, कैपिटल ई स्मॉल टी हाइब्रिड टॉल हमारे पास बने हैं एक और ये दो। स्मॉल टी प्योर ड्वार्फ हमारे पास बना है सिर्फ एक। सो जीनोटिपिक रेशियो आ गई 1:2:1। अब हम देखते हैं फिनोटिपिक रेशियो। ये रेशियो है टॉल इज टू ड्वार्फ की। जैसे कि आपको पता है कि टॉल कैपिटल टी वाला भी टॉल होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी वाला भी टॉल होगा और ड्वार्फ सिर्फ स्मॉल टी वाला होगा। कैपिटल टी भी टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल बनेगा एंड कैपिटल टी स्मॉल टी प्लांट भी टॉल बनेगा। सो फिनोटिपिक रेशियो में टॉल प्लांट्स आए 3 एंड ड्वार्फ तो एक ही बचा है ना, सो फिनोटिपिक रेशियो आया 3:1। अब आप डायग्राम में पुन्नेट स्क्वायर को देख रहे हैं। पुन्नेट स्क्वायर देख के एक बार अपनी रिवीजन कीजिए।
अब आप F2 जनरेशन को भी देखिए एंड जीनोटिपिक फिनोटिपिक रेशियोज को रिवाइज कीजिए। पुनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय अ ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट. It is a graphical representation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross. पुनेट स्क्वायर एक ब्रिटिश जेनेटिस्ट रेजिनाल्ड सी पुनेट द्वारा सुझाया गया था. ऑफस्प्रिंग्स में गैमीट क्या हो सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए पुनेट स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है. द पॉसिबिलिटीज़ of gametes are written on two sides, usually on the top row and left columns. जो पॉसिबल गेमीट्स होते हैं उन्हें स्क्वायर की टॉप रो तथा लेफ्ट कॉलम से बाहर लिखा जाता है. All possible combinations are represented in the boxes below in the squares, which generates a square output form. जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होते हैं उसे स्क्वायर के बॉक्सेस में लिखा जाता है. The Punnett square shows the parental tall capital T. Punnett square tall plant capital T, dwarf plant small t, उनके गैमीट्स तथा F1 जनरेशन की प्रोजनी यानी संतानों को दिखाता है. The F1 generation, the true breeding tall plants of genotype capital T small t are self-pollinated. यानी F1 जनरेशन में जो कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप के प्लांट्स बने थे उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई. द सिंबल्स आर यूज्ड टू डिनोट द फीमेल एग्स एंड मेल पोलन ऑफ द F1 जनरेशन रिस्पेक्टिवली. कुछ सिंबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं मेल तथा फीमेल गैमीट्स या पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. The F1 plant of the genotype capital T small t when self-pollinated produces gametes of the genotype capital T and small t in equal proportion. F1 जनरेशन में बने कैपिटल T स्मॉल t जीनोटाइप के प्लांट्स की जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई तो यह उस समय बराबर कैपिटल T तथा स्मॉल t टाइप के गैमीट्स बनाते हैं. When fertilization takes place, the pollen grains of genotype capital T have a 50% chance to pollinate eggs of the genotype capital T as well as of the genotype small t. जब फर्टिलाइजेशन होती है तो 50% चांस होते हैं कि कैपिटल टी जीनोटाइप वाला पोलन कैपिटल टी जीनोटाइप वाले एग को फर्टिलाइज करेगा तथा 50% चांस होते हैं कि कैपिटल टी जीनोटाइप वाला पोलन स्मॉल टी वाले एग को फर्टिलाइज करेगा. Also, the pollen grains of genotype small t have a 50% chances of pollinating eggs of genotype capital T as well as that of the genotype small t. इसी तरह स्मॉल टी जीनोटाइप वाले पोलन के भी 50% चांसेस होते हैं कि वह कैपिटल टी जीनोटाइप वाले एग को फर्टिलाइज करेगा तथा उतने ही 50% चांस होते हैं कि वह स्मॉल टी वाले एग को फर्टिलाइज करेगा. As a result of random fertilization, the resultant zygotes can be of genotypes capital T, small t और small t. इस तरह रैंडम फर्टिलाइजेशंस के कारण जाइगोट का जीनोटाइप कैपिटल टी, स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी हो सकता है. From the Punnett square, it is easily seen that 1/4 of the random fertilizations leads to capital T, half lead to capital T small t and 1/4 to small t. पुनेट स्क्वायर से यह पता चलता है कि 4 में से 1 फर्टिलाइजेशन में कैपिटल टी, 2 में से 1 फर्टिलाइजेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी तथा 4 में से 1 फर्टिलाइजेशन करवाने पर स्मॉल टी जाइगोट बनने के चांसेस होते हैं. Though the F1 have a genotype of capital T small t but the phenotypic character seen is tall. भले ही F1 जनरेशन में प्रोजनी का जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है लेकिन फिनोटाइप टॉल ही था. At F2, 3/4 of the plants were tall, where some of them are capital T while others are capital T small t. F2 जनरेशन में 4 में से 3 पौधे टॉल थे. टॉल में कुछ प्लांट्स कैपिटल टी जीनोटाइप वाले तथा कुछ कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप वाले थे.
Externally, it is not possible to distinguish between the plants with the genotype capital T and capital T small t. बाहर से देखकर पता लगाना कि टॉल प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी, यह संभव नहीं है. Hence, with the genotypic pair capital T small t, only a character capital T tall is expressed. Hence, the character capital T or tall is said to be dominant over the other allele small t or dwarf character. इस तरह कैपिटल T करैक्टर स्मॉल t पर डोमिनेंट है. क्योंकि एक करैक्टर दूसरे करैक्टर पर डोमिनेंट है तो F1 जनरेशन में सभी ऑफस्प्रिंग्स टॉल थे. It is thus due to this dominance of one character over the other that all the F1 are tall, though the genotype is capital T small t, and in F2 3/4 of the plants are tall, though genotypically half were capital T small t and only 1/4 are capital T. This leads to a phenotypic ratio of 3/4 of tall, that is 1/4 capital T plus half capital T small t and 1/4 small t, that is a 3:1 ratio, but a genotypic ratio of 1:2:1. क्योंकि एक करैक्टर दूसरे करैक्टर पर डोमिनेंट है तो F1 जनरेशन में सभी ऑफस्प्रिंग्स टॉल थे. F2 जनरेशन में 4 में से 3 प्लांट्स लंबे तथा 4 में से 1 प्लांट छोटा था. इस कारण फिनोटिपिक रेशो 3:1 आई थी, लेकिन जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 थी. The 1/4:1/2:1/4 ratio of capital T is to capital T small t is mathematically condensable to the form of the binomial expansion ax plus by whole square that has the gametes bearing genes capital T or small t in equal frequency of half. The expression is expanded as given below. capital T small t तथा small t की रेशो 1/4:1/2:1/4 को मैथमेटिक्स की मदद से बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखकर शॉर्ट किया जा सकता है, जैसे कि हमने यहाँ किया ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर, जिसमें गेमीट्स कैपिटल टी या स्मॉल टी की फ्रिक्वेंसी हाफ थी, यानी दोनों की फ्रिक्वेंसी बराबर थी. एक्सप्रेशन को हम एक्सपैंड भी कर सकते हैं जैसे कि नीचे किया गया है. ax प्लस बी वाई होल स्क्वायर. कैपिटल टी जीन की फ्रिक्वेंसी भी हाफ है एंड स्मॉल टी जीन की फ्रिक्वेंसी भी हाफ है. सो यहाँ पे वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं. हाफ कैपिटल टी प्लस हाफ स्मॉल टी होल स्क्वायर. जैसे कि आपको पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस b² प्लस 2ab. सो यहाँ पे a² मीन्स ये a है सो हाफ t² प्लस ये b है सो हाफ स्मॉल t² प्लस 2ab ये b है. सो यहाँ पे आया 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 स्क्वायर का मतलब है कैपिटल टी. सो यहाँ पे आएगा सिमिलरली 1/2 को 1/2 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/4 टी स्मॉल टी स्क्वायर का मतलब है स्मॉल टी प्लस ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया. सो यहाँ बचा हाफ कैपिटल टी स्मॉल टी. मोनो हाइब्रिड क्रॉस की रेशियो भी आती है कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी इज टू स्मॉल टी. सो ये हमारे पास एक ही बनता है, ये हमारे पास 2 बनते हैं एंड ये हमारे पास 1 बनता है. सो इसका क्या मतलब है कि 4 में से एक प्लांट कैपिटल टी है और यहाँ पे हमें पता है कि 4 में से 2 प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी है और यहाँ पे भी 4 में से एक प्लांट स्मॉल टी है. सो ये कट करके यही आया हाफ. सो यहाँ पे आया हाफ कैपिटल टी है, 1/4 कैपिटल टी है एंड 1/2 कैपिटल टी स्मॉल टी आए एंड 1/4 स्मॉल टी आए.
Mendel self-pollinated the F2 plants and found that the dwarf F2 plants continued to generate dwarf plants in the F3 and F4 generations. He concluded that the genotype of the dwarfs was homozygous. Small t. What do you think he would have got had he self-pollinated a tall F2 plant? मेंडल ने जब F2 प्लांट को सेल्फ पॉलिनेट करवाने पर पाया कि F2 जनरेशन के सभी ड्वार्फ प्लांट्स F3, F4 जनरेशन में भी ड्वार्फ प्लांट्स को ही प्रोड्यूस कर रहे थे। इससे मेंडल ने बताया कि ड्वार्फ प्लांट्स होमोजाइगस होते हैं तथा उनका जीनोटाइप स्मॉल टी होता है। आप क्या सोचते हैं कि F2 जनरेशन में बने टॉल प्लांट की जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाई गई होगी तो कैसे प्लांट बने होंगे? It is clear that though the genotypic ratios can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotype of the dominant trait, it is not possible to know the genotypic composition. यह क्लियर है कि प्रोजनी के जीनोटाइप्स को मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी की मदद से पता लगाया जा सकता है। किसी डोमिनेंट ट्राइट के फिनोटाइप को देखकर उसका जीनोटाइप बताना मुश्किल है। That is, for example, whether a tall plant from F1 or F2 has capital T or capital T small t composition cannot be predicted. This can be determined by the test rows and back rows. उदाहरण के लिए F1 या F2 जनरेशन के टॉल प्लांट को देखकर यह बताना संभव नहीं कि वह प्लांट कैपिटल टी है या कैपिटल T स्मॉल t। इसलिए टॉल प्लांट का जीनोटाइप पता करने के लिए हमें बैक क्रॉस या टेस्ट क्रॉस का सहारा लेना पड़ता है। अभी टॉल प्लांट है तो टॉल प्लांट का जीनोटाइप नहीं हमें पता चल सकता क्योंकि कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल प्लांट होता है और कैपिटल टी भी टॉल प्लांट होता है। सो मेंडल ने टॉल प्लांट का जीनोटाइप पता करने के लिए कि आखिरकार टॉल प्लांट कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी, उसके लिए मेंडल ने टेस्ट क्रॉस का सहारा लिया। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि इसमें हम टॉल पेरेंट को रिसेसिव पेरेंट के साथ यानी ड्वार्फ पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। सो टेस्ट क्रॉस की रेशियोज के हिसाब से हम पता लगाते हैं कि जो टॉल प्लांट था उसका जीनोटाइप कैपिटल टी था या कैपिटल टी स्मॉल टी था। सो चलो अब हम पहले टेस्ट क्रॉस को ही समझते हैं। एक और एग्जांपल है फ्लावर कलर की कि पी के फ्लावर का कलर कैसा होगा। अगर तो जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू हो तो फ्लावर का कलर वायलेट होगा। सो अगर प्लांट का जेनेटिक मेकअप स्मॉल डब्ल्यू हो तो फ्लावर का कलर वाइट होगा। अगर प्लांट का जेनेटिक मेकअप कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू हो तो फ्लावर का कलर वायलेट होगा। यानी अगर कैपिटल डब्ल्यू जीन होमोजाइगस कंडीशन में हो या हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल डब्ल्यू जीन ही डोमिनेंट होगा, यानी फ्लावर का कलर वायलेट ही होगा। अभी जैसे वायलेट फ्लावर है, सो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कैपिटल डब्ल्यू उसका जीनोटाइप है या कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। सो ये पता करने के लिए मैं इसे ड्वार्फ प्लांट यानी वाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ इसको क्रॉस करवाऊंगी। कैपिटल डब्ल्यू गैमीट बनाएगा कैपिटल डब्ल्यू एंड वाइट प्लांट के गैमीट बनेंगे स्मॉल डब्ल्यू। फीमेल मेल। मान लेते हैं कि वाइट फ्लावर वाला प्लांट फीमेल है, सो इसको स्मॉल डब्ल्यू गैमीट्स यहाँ आ गए। मान लेते हैं कि जो वायलेट फ्लावर वाला प्लांट है वो मेल है, सो कैपिटल डब्ल्यू गैमीट्स यहाँ आ गए। अगर ये स्मॉल डब्ल्यू इस कैपिटल डब्ल्यू के साथ कंबाइन होता है तो बनेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। सिमिलरली अगर ये स्मॉल डब्ल्यू इस कैपिटल डब्ल्यू के साथ कंबाइन होता है तो जीनोटाइप बनेगा कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। सिमिलरली ये स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू के साथ, सो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। सिमिलरली कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। सो जैसे कि जो कैपिटल डब्ल्यू जीन है वो डोमिनेंट है एंड वायलेट को कोड करता है, सो फ्लावर का कलर वायलेट होगा।
अगर क्रॉस करवाने पे, टेस्ट क्रॉस करवाने पर क्रॉस का रेशो 1 आए, यानी सभी ऑर्गेनिजम्स डोमिनेंट कलर के हों, जैसे कि यहाँ वायलेट कलर के, सो इससे ये प्रूव होता है कि जो वायलेट फ्लावर था वो होमोजाइगस कंडीशन में था, यानी कैपिटल W उसका जीनोटाइप था, मीन्स कि वो होमोजाइगस कंडीशन में था। अब देखते हैं सेकंड केस। इसको भी स्मॉल w वाइट पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। यहाँ पे इसके गैमेट बनेंगे कैपिटल W स्मॉल w, यहाँ इन दोनों के बनेंगे स्मॉल w। ये है वाइट फ्लावर वाला प्लांट। मान लेते हैं ये फीमेल है, ये मेल है। यहाँ पे इसके गैमेट्स आएंगे कैपिटल W एंड ये स्मॉल w। कैपिटल W स्मॉल w, कैपिटल W स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w, स्मॉल स्मॉल। कैपिटल W स्मॉल w वायलेट कलर, सेम वायलेट कलर फ्लावर, वाइट कलर फ्लावर एंड सिमिलरली वाइट कलर फ्लावर, बिकॉज स्मॉल w वाइट बना रहे हैं। वाइट इज टू वायलेट का रेशो 1:1 आया, यानी 2 ही वाइट बने हैं और 2 ही वायलेट बने हैं। सो अगर टेस्ट क्रॉस की रेशो 1:1 आती है, डोमिनेंट फिनोटाइप वाला फ्लावर था वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में था, यानी कैपिटल W एंड स्मॉल w वाले टर्म में था। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस में हम जिस प्लांट का हमें फिनोटाइप पता है उसका हमें जीनोटाइप कैलकुलेट करना है, उसे हम रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। आप इस क्रॉस को देख के अपना रिवीजन कीजिए। Therefore, to determine the genotype of a tall plant at F2, Mendel crossed a tall plant from F2 with a dwarf plant. This he called a test cross. इसलिए टॉल प्लांट का जीनोटाइप पता करने के लिए मेंडल ने उसे ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस करवाया। इस क्रॉस को मेंडल ने टेस्ट क्रॉस कहा। In a typical test cross, an organism, pea plant here, showing a dominant phenotype and whose genotype is to be determined, is crossed with the recessive parent instead of self-crossing. एक टेस्ट क्रॉस में जो ऑर्गेनिज्म, यहाँ मटर का पौधा, डोमिनेंट फिनोटाइप शो करे उसे रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाया जाता है। The progenies of such a cross can easily be analyzed to predict the genotype of test organism. Shows the result of typical test cross where violet color flower is dominant over the white color flower. इस क्रॉस की प्रोजनी का एनालिसिस करके हम ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप पता लगा सकते हैं। जैसे फिगर 5.5 में आपने एक टेस्ट क्रॉस देखा होगा जिसमें कि वायलेट कलर के डोमिनेंट फ्लावर को वाइट कलर के रिसेसिव फ्लावर के साथ क्रॉस करवाया गया था। Based on his observations on the monohybrid crosses, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses. मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस के परिणामों के आधार पर मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की इनहेरिटेंस के लिए 2 रूल्स दिए। Today, these rules are called the principles or laws of inheritance, the first law or the law of dominance and the second law or the law of segregation. इन रूल्स को आज हम इनहेरिटेंस के लॉज या प्रिंसिपल्स कहते हैं। पहला नियम लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। करैक्टर्स को कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स कंट्रोल करते हैं। इन फैक्टर्स को हम जीन्स कहते हैं। फैक्टर्स अक्कर्स इन पेयर्स, फैक्टर्स जोड़े में होते हैं। इन अ डिसिमिलर ट्राइट ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट द अदर।
फैक्टर के डिसिमिलर जोड़े में एक मेंबर दूसरे मेंबर को डोमिनेट करता है। The law of dominance is used to explain the expression of only one of the parental character in a monohybrid cross in the F2 and the expression of both in the F2. It also explains the proportion of 3:1 obtained at the F2. लॉ ऑफ डोमिनेंस मोनोहाइब्रिड क्रॉस की F1 जनरेशन में एक्सप्रेस हुआ एक करेक्टर तथा F2 जनरेशन में एक्सप्रेस हुए दो करेक्टर्स को एक्सप्लेन करता है। यह F2 जनरेशन में जो हमें 3:1 फिनोटिपिक रेशियो मिली है उसे भी लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है। Law of segregation. This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen in the F1 stage. F1 जनरेशन में हमें जो करेक्टर शो नहीं होता जो कि रिसेसिव करेक्टर होता है वह हमें F2 जनरेशन में दोबारा से शो हो जाता है। इस ऑब्जर्वेशन से हमें यह पता चलता है कि करेक्टर्स की कोई भी ब्लेंडिंग नहीं होती। Though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factors. फर्टिलाइजेशन के समय जब पेरेंट्स गैमीट फॉर्म करते हैं तो यह इंश्योर किया जाता है कि पेरेंटल बॉडी में जो फैक्टर का पेयर है यानी जीन का पेयर है उसमें से केवल एक एलील ही गैमीट में जाए। Of course, a homozygous plant produces all gametes that are similar, while a heterozygous one produces two kind of gametes, each having one allele with equal proportion. इसमें कोई शक नहीं कि होमोजाइगस पेरेंट का मतलब है जिसमें दोनों के दोनों एलील्स सेम हैं। होमोजाइगस पेरेंट के जितने गैमीट्स होंगे वो एक ही तरह के होंगे। जैसे कैपिटल टी वाला पेरेंट जब गैमीट बनाएगा तो उसके गैमीट्स सिर्फ कैपिटल टी वाले ही होंगे, बल्कि जब हेटेरोजाइगस पेरेंट गैमीट बनाएगा जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी बनाएगा उसके गैमीट्स दो तरह के बनेंगे, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी वाले। तो 50% गैमीट्स कैपिटल टी वाले होंगे एंड 50% स्मॉल टी वाले होंगे। सो इसके साथ ही हमारा पुनेट स्क्वायर का टॉपिक एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस की लिमिटेशंस देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैंने आपसे लेक्चर के स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस पूछे हैं आप उन क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में पॉजिटिवली टाइप करें। वीडियो में एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा जो पिक्चर्स एंड मटेरियल्स यूज़ हुआ है वो हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करेंगे। आप उस ग्रुप को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक की हेल्प से ज्वाइन कर लें। गुड लक, वर्क हार्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।